हेलो डियर स्टूडेंट्स, रुद्र सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में बच्चों मैं आपको बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल पॉइंट पढ़ाऊंगा इस फिजिक्स के पूरी जो भी 11वीं 12वीं क्लास लेवल की है, जहां आपको फायदा मिलेगा। केवीपीवाई अगर आप जा रहे हैं, ओलंपियाड में जा रहे हैं, नीट जेई मेन किसी भी ऐसे एग्जाम में जो 12वीं क्लास की फिजिक्स जहां आती है, और बहुत सारे कंसेप्ट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उन कंसेप्ट से। ज़्यादातर वो कंसेप्ट जो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को और क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं उन कंसेप्ट के, वो सारे इस सीरीज में बताता जाऊंगा। आज ये पहली वीडियो है, आज आप इस वीडियो को देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए और फिर बताइएगा कि कैसे लगे आपको, कंसेप्ट कैसा समझ में आया, और उसी अकॉर्डिंग हम लगातार नए नए टॉपिक्स को लेके आऊंगा मैं सीरीज में। इसका नाम रुद्र क्यों है ये मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊंगा। देखिए, शुरू करते हैं। इंड्यूस चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट, ये एक ऐसा कंसेप्ट है, इसके क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल पे तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो आज मैं आपको इस कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कराता हूं और इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए, इंड्यूस चार्ज में ज्यादातर हम जब बेसिक बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इंड्यूस चार्ज है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के सामने कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके लाया जाए तो उसके सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। कंडक्टर में ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरे मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागते हैं। भाई, इलेक्ट्रॉन आप जानते हो शैतान बच्चा है, ये ऐसा है जैसे नोबिता सुजुका को देखते भागता है। तो अगर ये अपोजिट चार्ज को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सारे इधर की तरफ भागते हैं, इस सरफेस की तरफ और इस चार्ज की तरफ, और इस सरफेस पे माइनस आ जाता है और इधर प्लस। ठीक है, अगर टोटल चार्ज करते हैं इंड्यूस चार्ज हमेशा जीरो आता है, इसका सम। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो देखो, अब मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके सामने हमने चार्ज क्यू नोट रखा है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस डी है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू नोट एट सेंटर ऑफ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। पहला जो है क्यू नोट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सेंटर पे, और दूसरा बताना है इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे। तीसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू नोट एट सेंटर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। मतलब फील्ड और पोटेंशियल बताने क्यू नोट की वजह से और इंड्यूस चार्ज की वजह से। देखो, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दें कि इस क्वेश्चन में जो चार्ज आएगा बच्चों, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इसके सामने रखा है तो इस पर इंड्यूस चार्ज पैदा होगा, और वो इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस ऐसे नॉन यूनिफॉर्मली इंड्यूस होगा। सर कैसे? भाई एकदम ऐसा तो नहीं कि आधे पे नेगेटिव आधे पे पॉजिटिव, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जैसे इसका प्रोजेक्शन है तो ज्यादा डेंसिटी यहां होगी, उधर थोड़ी कम। अब एक बात सोचो, हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले सोचते हैं इसका सेंटर यहां है, इस स्फीयर का चार्ज इस पूरे सरफेस पे फैला है, लेकिन जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। एक चीज पक्का होती है मेटल के केस में कि अगर मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कंडक्टिंग मटेरियल, ना कि कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट बोला मैंने। ठीक है, इस बात में अंतर होता है। तो अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पे देखूं तो ये मेटल के अंदर एक पॉइंट हुआ, कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड है, तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो हो सकता है? यहां कौन कौन से चार्ज है? एक तो ये और एक इंड्यूस चार्ज है, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इधर होगा। ठीक है, तो जो इंड्यूस चार्ज होना होगा उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होना चाहिए, नहीं? क्यों बच्चों? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी जीरो। समझाया बच्चों? अब देखो, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जितना, अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो पहला पार्ट में पूछा है क्यू नोट की वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम देख के बता सकते हैं डी डिस्टेंस पे चार्ज क्यू नोट है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों? 1/4πε0 क्यू बाय डी स्क्वायर। ठीक है, इस क्यू नोट की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 क्यू बाय डी स्क्वायर। सेकेंड, अब पूछा जा रहा है सेकंड पार्ट में कि बेटा इंड्यूस चार्ज की वजह से बताओ। आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड क्या होगा बच्चों? जीरो। अब देखो, इसको बच्चों क्या करना है हमें? ई इंड्यूस्ड किसके बराबर हो जाएगा? इस ई के बराबर हो जाएगा, और कितना आ गया ये? 1/4πε0 क्यू नॉट बाई डी स्क्वायर। ठीक है, बस डायरेक्शन किधर होगी इसकी? अपोजिट टू द चार्ज फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर बच्चों मैं इस चार्ज को, समझ रहे हो, इस चार्ज को थोड़ा आगे पीछे चलाऊं ऐसे, तो सेंटर पे जो नेट फील्ड है वो चेंज होगा या नहीं होगा?
तो आंसर है नो चेंज। वो नेट जीरो है और वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल के अंदर नेट फील्ड जीरो रहेगा। इसको आप आउटर शील्डिंग भी बोल सकते हो कि मेटल है ये, तो मेटल इसको इसका असर बाहर वाले चार्ज का नहीं आने देगा। क्लियर है क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन आया, इसमें पूछा कि थर्ड पार्ट, फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट सेंटर। बच्चों चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू नोट एट सेंटर बताना है। अब एक बात ध्यान से देखो बच्चों, जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मैं आपको इसको भूला दूं, कहूं कि क्यू नोट को भूल जाओ, एक इक्वल डिस्टेंस पे प्लस माइनस चार्ज रखा हुआ है, तो इंड्यूस चार्ज वाला, मैं पहले फोर्थ पार्ट को करने की कोशिश कर रहा हूं। इंड्यूस चार्ज की वजह से जो फील्ड एट सेंटर पूछा है, तो जितना नेट नेगेटिव है उतना पॉजिटिव। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं आपसे कहूं कि भाई देखो, यहां माइनस चार्ज है, माइनस क्यू इंड्यूस्ड, और यहां प्लस चार्ज है और इक्वल डिस्टेंस है, सेंटर पे पूछ रहा हूं मैं आपसे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, स्केलर क्वांटिटी है, तो सारे चार्ज की वजह से जोड़ दो, के क्यू इंड्यूस्ड अपॉन आर, और उतना ही क्या है, नेगेटिव है ना, अपॉन आर। तो पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों, इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर पे जीरो। समझ में आई बात। तो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव और पॉजिटिव नेट इंड्यूस चार्ज क्या होगा सेंटर पे, जीरो। तो फिर होगा किसकी वजह से, इस क्यू नोट की वजह से। और कितना होगा बच्चों, ये तो हुआ फोर्थ पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट का आंसर है कि क्यू नोट की वजह से पोटेंशियल जो होगा 1/4πε0 क्यू नोट बाय डी। समझ में आई बात। डी डिस्टेंस है ना, ये पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पढ़ा है नहीं हमने, वही पोटेंशियल इसकी वजह से होगा। तो नेट पोटेंशियल एट सी ये होगा, और इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल जीरो होगा। क्लियर है बात। मतलब इसका एक और बात समझ में आई कि इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल है इस पॉइंट चार्ज की वजह से वो इतना है, और ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है। मैं अभी से मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप कमेंट बॉक्स में वीडियो रोक के आंसर देना। यहां इसके सरफेस पे एक पॉइंट है, उस पर कितना पोटेंशियल होगा। एक पॉइंट मैंने यहां लिया इसके अंदर, इस पे कितना पोटेंशियल होगा। जल्दी से आंसर दो वीडियो रोक के। बच्चों मजेदार बात है, अगर आपने जो आंसर दिया है कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट इक्विपोटेंशियल ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका मतलब यहां पे भी वही पोटेंशियल होगा जो सेंटर पे है, और इस सरफेस पे भी वही पोटेंशियल होगा जो सेंटर पे है, और वो कितना होगा, ये। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब थोड़ा सा पहले कंसेप्ट देखते हैं। एक चार्ज है क्यू नोट, वो एक शेल के अंदर रखा हुआ है। तो अगर शेल के अंदर रखा हुआ है तो वो कंडक्टिंग शेल है, ये स्फेरिकल शेल। ठीक है, इसके अंदर रखा हुआ है, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे इसके अंदर रखा हुआ है, तो इनर सरफेस पे जो पास वाला सरफेस है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट। और दूर जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है वो थोड़ी कम है। और बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव होगी। पहले तो ये समझो कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस, और बाहर प्लस। जितना चार्ज यहां होगा क्यू इंड्यूस्ड, उतना ही बाहर होगा। लेकिन बच्चों यहां एक मजेदार बात होती है, ये जो चार्ज होता है आउटर सरफेस पे, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अंदर वाले सरफेस पे चार्ज क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अगर सेंटर पे इसको रख दिया तो यूनिफॉर्मली हो जाएगा अंदर पे भी। लेकिन यहां अगर इसको सेंटर से थोड़ा खिसका देते हैं तो इस वाले हिस्से में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है और यहां कम, क्योंकि पास है ना, ज्यादा इंटरेक्ट करेगा। तो और बाहर वाले सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे अभी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछूं कि बेटा इस चार्ज क्यू नोट को इसमें चला दो जरा, और बाहर वाले सरफेस पे चार्ज डेंसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, तो वो कांस्टेंट रहती है। और बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट रहता है। इसी को बोलते हैं शील्डिंग, जो आपने बेसिक, मैंने आपको बहुत पढ़ा रखा है, आपने पढ़ा होगा किताबों में। तो इस चार्ज को अगर आप यहां घुमाओगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर सरफेस पे क्या रहता है, यूनिफॉर्म, क्योंकि चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है, भले ही इस चार्ज की पोजीशन कहीं पे भी हो। ये बात समझ में आई कि ये चार्ज जितना, मतलब अंदर वाले सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन बाहर वाले सरफेस पे हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है। इसी को शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं कि अंदर वाले चार्ज का बाहर कोई चार्ज रख दो ना तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके मूवमेंट से। उसके मूवमेंट से असर तो पड़ेगा, लेकिन अगर उसे मूव कराओ तो बाहर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके मूवमेंट का असर नहीं पड़ेगा। अब देखो, इतनी बात क्लियर आ गई। तो ओवरऑल की आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्म फील्ड और अंदर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी रहती है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इंट्रैक्शन की वजह से पैदा हुई। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ इधर थोड़ा वीक है। ठीक है, यहाँ फील्ड वेरिएबल हो रखा है। अब इसी बात पे बेस्ड है हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चे कंडक्टिंग शेल है, ये कंडक्टिंग शेल है जिसके अंदर हमने चार्ज क्यू नोट रखा है ऐसे r/2 डिस्टेंस पे, और एक पॉइंट है 3r डिस्टेंस पे। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस एट ए
ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर सरफेस, दूसरा है इंड्यूस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। इंड्यूस चार्ज इनर सरफेस से पे बताना है, जो इनर सरफेस पे जो चार्ज पैदा होगा उसकी वजह से पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बच्चों, और इंड्यूस चार्ज की वजह से जो जो आउटर सरफेस पे चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहां ध्यान देना है, हमने अभी पढ़ा था कि जो मेटल होता है, मेटल के अंदर मैं यहां एक पॉइंट लगाऊं, इसके अंदर जैसे शेल है, इसकी थिकनेस लो, इसके अंदर एक पॉइंट लो, तो उस पॉइंट पे जो बच्चों नेट फील्ड होगा वो जीरो होगा। ठीक है, नेट फील्ड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये माइनस क्यू होता है, माइनस क्यू इंड्यूस अंदर वाले सरफेस पे, उतना ही बाहर वाले पे इंड्यूस होता है। अब बाहर वाले पे मैंने बताया था यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहता है, लेकिन ओवरऑल इस अंदर वाले चार्ज क्यू नोट का और ये जो यहां पैदा हुआ इंड्यूस चार्ज अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस, ठीक है, उस इंड्यूस चार्ज का बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यहां पे, मतलब बाहर किसी भी पॉइंट पे नेट जीरो होता है। ठीक है, नेट फील्ड जीरो होता है। इसका मतलब नेट फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू नॉट प्लस नेट फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट पॉइंट ए विल बी जीरो। ठीक है, हमसे पूछा जाए इनर सरफेस की वजह से बताओ, इनर सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज है, और वो ये इंड्यूस चार्ज कौन सा है बच्चों? इनर सरफेस पे। आउटर सरफेस की वजह से तो होगा, लेकिन इनर सरफेस की वजह से नेट फील्ड पॉइंट ए पे जीरो होगा। पढ़ा था ना, शील्डिंग इफेक्ट हो गया ये भी एक अपने आप में। आउटर इनर शील्डिंग है, ये अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर वाले पॉइंट पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब अब देखो हमें क्यू नोट की वजह से पता है यहां पे, हाँ भाई ये डिस्टेंस कितनी होगी 3r माइनस r बाई 2, कितना होगा बच्चों 5r/2। इस क्यू नोट की वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी, तो एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड k क्यू नोट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों इंड्यूस चार्ज इक्वल टू जीरो। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k क्यू नोट बाय d, डिस्टेंस कितनी हुई 5r/2 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा 1/4πε0, ठीक है, क्यू नॉट माइनस अपॉन क्या हो जाएगा भाई ये 25r² इंटू 4, क्या माइनस 1/4π, 4 तो हट जाएगा 25πε0 क्यू नॉट बाय r²। ठीक है, तो ये केवल इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अंदर वाला सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज है। पहले पार्ट का आंसर आया। ठीक है, इंड्यूस अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और वो किसके बराबर है? जितना क्यू नोट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मजेदार बात हुई है ना। अब क्वेश्चन आया इंड्यूस चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ द शेल, जो आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ए पॉइंट पे। समझ रहे बच्चों? अब इसको कैसे सोचना है, ये बड़ा मजेदार हुआ। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो इंड्यूस चार्ज होगा आउटर सरफेस पे वो बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, केवल उसकी वजह से पूछ रहे हैं। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि मेटल के अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बनता है, तो जितना ये क्यू नोट है ये माइनस क्यू नोट उसके बराबर होगा, प्लस क्यू नोट बाहर आ जाएगा, तो प्लस क्यू नोट और अंदर माइनस क्यू नोट होता है। तो अंदर तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था और बाहर क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो बच्चों एक बात सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्फीयर है उस पर केवल हमें तो आउटर सरफेस की वजह से ही बताना है ना, आउटर सरफेस ये रेडियस आर का स्फीयर है और चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली फैला हुआ है क्यू नोट, तो इसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो बच्चों ध्यान देना है, मान लो ये स्मॉल आर डिस्टेंस कितनी लिख रखी है यहाँ पे 3r, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो सेकंड पार्ट का आंसर कि जो आउटर सरफेस की वजह से आउटर इंड्यूस चार्ज है बच्चों, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज k क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, हालांकि रश्मि खालिडे में अगर आप देखोगे एस्ट्रोफिजिक्स में ये इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत दे रखी है बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो सकता है, तो ध्यान रखना। तो ये k क्यू नॉट इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये आएगा, और क्यों आया? इस वाले आउटर सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यों आया? ये आंसर सिंपली क्योंकि ये चार्ज बाहर वाले सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये था कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक और। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब एक और क्वेश्चन है, ये कंडक्टिंग शेल है, ऐसे चार्ज क्यों रखा है 3r डिस्टेंस पे, और ये सेंटर इस स्फीयर के अंदर एक पॉइंट ए है,
इस पॉइंट पे आपको बताना है पोटेंशियल एट ए ड्यू टू चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू, चार्ज ऑन और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन आउटर सरफेस और टोटल पोटेंशियल एट ए बताना है। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको साफ पता है कि भाई जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना होता है। अगर मैं आपसे कहूं भाई टोटल चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, तो क्यू एक पॉइंट चार्ज है, टोटल डिस्टेंस देख लो इसकी कितनी होगी, 2r माइनस आर बाई टू। कितना हो जाएगा बच्चों ये, 4r माइनस आर बाई टू। कितना आ गया, 3r बाई टू। और पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है बच्चों, वो क्या लिखा जाता है, पहले पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, के क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस है 3r बाई टू, तो के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 3r बाई टू। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों 1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। समझ में आ गया क्यों, एक 2 से 2 कटेगा, एक 3 आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है एट ए। अब क्वेश्चन है कि टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस, चार्ज जो आउटर सरफेस पे इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से पोटेंशियल बताओ ए पे। भाई वो नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड है तो उसकी वजह से वहां नहीं बताया जा सकता। ठीक है, लेकिन हम यहां थोड़ी एक कंसेप्ट लगाते हैं कि सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा, भले ही वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चार्ज, जैसे माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू, तो सेंटर पे उसकी वजह से नेट पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, जीरो नहीं होगा, है ना। अगर नेट पोटेंशियल जीरो है तो सेंटर पे जो भी पोटेंशियल होगा वह क्यू की वजह से होगा। देखो सेकंड पार्ट को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेंटर पे पोटेंशियल पता करते हैं पहले, तो के क्यू बाय सेंटर पे, इसकी वजह से के क्यू बाय 2r, यानी कि के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर आ गया। ये सेंटर पे पोटेंशियल आया बच्चों। ठीक है, क्यू की वजह से। हमें पता है कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा वो यहां नहीं होगा। सोचो बच्चों, तो तीसरे पार्ट का आंसर तो मिल गया यहीं पे सीधे कि जो सेंटर पे पोटेंशियल है वो ए पे होगा। अभी तक सेकंड पार्ट का आंसर नहीं आया, हमसे तो इंड्यूस चार्ज की वजह से पूछा है और वो भी ए पे, तो हमने सेंटर पे जो पोटेंशियल फाइंड किया वो ए पे पता किया, तो ए पे नेट पोटेंशियल ये है। ठीक है, जो सेंटर पे है, तो वीसी इक्वल टू वी ए। लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है, तो जो ए पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो होगा वीसी इक्वल टू वी ए। किन किन की वजह से पता करना है, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, है ना। तो देखो थोड़ा सा इसको यहां ले जाते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है, वही तो ए का पोटेंशियल है, इक्वल टू इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल नहीं लग पा रहा है पता, क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, ये कितना था बच्चों इस पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज की वजह से 6 एप्सिलॉन नॉट आर था ना, तो इसको लिख देते हैं भाई, चार्ज क्यू की वजह से यहां पे पोटेंशियल, यही लिखा था ना हमने पहले पार्ट में। अब देखो इंड्यूस चार्ज कितना आ जाएगा, 1/q पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1/8 माइनस 1/6। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1/24 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू एप्सिलॉन नॉट बाय आर। ऐसे इसको सॉल्व करके तो हमें पता लगा कि जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, और उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या किया कि सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड कर लिया, ये तो सिमेट्रिकल पॉइंट है, और फिर उतना ही पोटेंशियल ए पे होगा जो इंड्यूस चार्ज और इस पॉइंट का रिजल्टेंट होगा, तो उसमें से केवल इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आज आपकी पहली क्लास थी सीरीज की, आपको एक ऐसी लगी क्लास, क्या कंसेप्ट आपको अच्छा लगा, इसमें और कोई क्वेश्चन है आपका वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं। अगली क्लास में मैं इंड्यूस चार्ज के ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चन भी लाऊंगा अगर आपको ये पसंद आए, और बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसके क्वेश्चन आपको कराए जा सकते हैं जो ज्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, उन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। बाय बच्चों।